हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने वाले हैं मीटर आउट सर्किट। सो मीटर आउट सर्किट होता क्या है, जो फ्लूइड सिलेंडर के बाहर आ रहा है उसके फ्लो को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो उसे हम कहते हैं मीटर आउट सर्किट। तो इसके अंदर तीन वेरिएशन हो सकते हैं। तो पहला वेरिएशन देखते हैं, जहाँ पे पोर्ट ए से लिक्विड एंटर कर रहा है, पोर्ट बी से बाहर आ रहा है। तो पोर्ट बी से जब बाहर आते वक्त वो जा रहा है वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वाल्व के थ्रू, क्योंकि चेक वाल्व के थ्रू वो नहीं जा सकता, क्योंकि चेक वाल्व के थ्रू लिक्विड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, इस डायरेक्शन में नहीं जाता। तो हो क्या रहा है, जो फ्लो जो सिलेंडर से बाहर आ रहा है उस पर क्या हो रहा है, एक तरह का कंट्रोल हो रहा है। तो ये जो फॉरवर्ड स्ट्रोक है पिस्टन का, वो क्या होगा, कंट्रोल्ड होगा। तो इसका स्पीड पे कंट्रोल है फॉरवर्ड स्ट्रोक के वक्त। लेकिन जब लिक्विड जो है यहाँ से पोर्ट बी से अंदर जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, फ्लो कंट्रोल वाल्व के थ्रू भी जा रहा है और चेक वाल्व के थ्रू भी जा रहा है। और पोर्ट ए से जो लिक्विड बाहर आ रहा है, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी तरह का कंट्रोल नहीं है। तो जो बैकवर्ड स्ट्रोक होगा उसमें क्या होगा, नो स्पीड कंट्रोल होगा। ठीक है। अब दूसरा वेरिएशन देखते हैं, जहाँ पे अब हुआ क्या है, लिक्विड जो पोर्ट ए से बाहर आ रहा है वहाँ पे फ्लो कंट्रोल वॉल लगाया है विद चेक वॉल। तो इसमें होगा क्या, बैकवर्ड स्ट्रोक जो है उसका स्पीड कंट्रोल होगा, लेकिन फॉरवर्ड स्ट्रोक का स्पीड कंट्रोल नहीं होगा। आइए देखते हैं। अब जब लिक्विड पोर्ट बी से एंटर करता है और पोर्ट ए से बाहर आता है तो वो वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वॉल्व के थ्रू जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, इसका फ्लो जो है फ्लूइड का वो क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। तो जो बैकवर्ड स्ट्रोक है, ठीक है, पिस्टन का, उसमें क्या हो रहा है, स्पीड कंट्रोल हो रहा है। लेकिन जब लिक्विड पोर्ट ए से एंटर कर रहा है तो वो फ्लो कंट्रोल वाल्व के थ्रू भी जा रहा है और चेक वाल्व के थ्रू भी जा रहा है। और बाहर आते वक्त यहाँ पे क्या है, किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं है। इसलिए जो फॉरवर्ड स्ट्रोक होगा इस केस में, उसमें क्या होगा, नो कंट्रोल होगा स्पीड के ऊपर। ठीक है। अब तीसरा वेरिएशन देखते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है, स्पीड कंट्रोल किया है फॉरवर्ड स्ट्रोक के वक्त भी और बैकवर्ड स्ट्रोक के तरफ भी। वो कैसे किए हैं, जब लिक्विड एंटर करता है, ठीक है, पोर्ट ए से, तब हो क्या रहा है, वो फ्लो कंट्रोल वॉल्व जो है उसके थ्रू भी जा रहा है और चेक वॉल्व के थ्रू भी जा रहा है। और जो लिक्विड या फ्लूइड जब बाहर आ रहा है पोर्ट बी से, तो वो कहाँ से जा रहा है, फ्लो कंट्रोल वॉल्व से जा रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, उसके फ्लो पे एक तरह से कंट्रोल हो रहा है, जिसके वजह से जो फॉरवर्ड स्ट्रोक होगा इस पिस्टन का, वो क्या होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, कंट्रोल होगी। अब जब लिक्विड पोर्ट बी से एंटर कर रहा है तो फ्लो कंट्रोल वॉल्व के थ्रू भी आ रहा है और चेक वॉल्व के थ्रू भी आ रहा है। ठीक है। और जब लिक्विड पोर्ट ए से आउट हो रहा है, आउट, हाँ मीटर आउट है इसलिए, जब आउट हो रहा है तो यहाँ पे क्या है, फ्लो कंट्रोल वॉल्व है, जिसके वजह से जो लिक्विड आउट हो रहा है उसके फ्लो पे क्या है, एक तरह से कंट्रोल है, जिसके वजह से जो बैकवर्ड स्ट्रोक होगा पिस्टन का वो भी कंट्रोल होगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड स्ट्रोक को भी कंट्रोल किया गया है, क्योंकि लिक्विड जो आउट हो रहा है वहाँ पे किधर से जा रहा है, फ्लो कंट्रोल वॉल्व के थ्रू जा रहा है। और जब बैकवर्ड स्ट्रोक होगा तो जो लिक्विड आउट हो रहा है वहाँ पे भी क्या लगाया है, फ्लो कंट्रोल वॉल लगाया हुआ है। ठीक है। तो ये समझ गए हम मीटर आउट। अब इसको पूरी तरह से देखते हैं। तो ये पूरा सर्किट है जहाँ पे स्पीड कंट्रोल हुआ है फॉरवर्ड स्ट्रोक में। ठीक है, हम लोग तीनों वेरिएशन हमने देख लिया, लेकिन अभी हम आगे डिटेल में जा रहे हैं, जिसे हम देख रहे हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ फॉरवर्ड स्ट्रोक। तो ये इसका पूरा सेटअप है जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, कि ए से जो लिक्विड आ रहा है और बी से जब बाहर आ रहा है तब वो फ्लो कंट्रोल वाल्व के थ्रू जाता है, जिसकी वजह से उसके फ्लो पे क्या होता है, कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से जो फॉरवर्ड स्ट्रोक है पिस्टन का वो क्या होता है, स्पीड के कंट्रोल होता है उसके ऊपर। लेकिन जब लिक्विड बी से एंटर करता है तो फ्लो कंट्रोल वाल्व के थ्रू तो आ भी रहा है, लेकिन चेक वाल्व के थ्रू भी आ रहा है, जिस और होता क्या है, जो पोर्ट ए से जो लिक्विड बाहर आ रहा है वहाँ पे किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं है। इसलिए बैकवर्ड जो स्ट्रोक होगा या पिस्टन जब पीछे की तरफ जाएगा तो उसकी स्पीड पे कोई भी तरह का कंट्रोल नहीं होगा। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, 4x2 डीसी वॉल्व। 4 इसलिए क्योंकि यहाँ पे 4 पोर्ट है, 1 2 3 4, तो ये 4 पोर्ट हैं। और 2 2 का मतलब ये 2 पोजीशन देख रहे हैं आप। ओके, ये एक पोजीशन हो गया, ये दूसरा पोजीशन हो गया। यहाँ पे जो है मोटर ड्रिवन पंप है, और ये जो है ये ऑयल टैंक है। यहाँ पे भी एक छोटा सा ऑयल टैंक का सिंबल दिखाया है। अगर नहीं दिखाएंगे, हम डायरेक्ट कनेक्शन दिखाना चाहते हैं इस ऑयल टैंक से तो भी चलेगा, लेकिन जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए एक छोटा सा सिंबल भी दिखा दिया है। ये है प्रेशर रिलीफ वाल्व। अगर सिस्टम में जो प्रेशर है बढ़ जाएगा तो सिस्टम को ना अफेक्ट करने के लिए जो लिक्विड है वो क्या हो जाएगा, प्रेशर रिलीफ वाल्व के थ्रू वापस टैंक में चला जाएगा फिल्टर होने के बाद। ठीक है।
अब इसको थोड़ा सा वर्किंग कंडीशन में देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे मैंने बताया कि सिस्टम में जब प्रेशर बढ़ता है तो जो लिक्विड जो है नॉर्मली तो यहाँ तक ही पहुँचता है, क्योंकि ये जो प्रेशर रिलीफ वाल्व उसको अपने के थ्रू जाने नहीं देता। लेकिन जब प्रेशर बढ़ जाता है तो ये प्रेशर को सेंस करता है और लिक्विड को अपने थ्रू जाने देता है टैंक में फिल्टर होने के बाद। तो नॉर्मली ये लिक्विड जाता है, लेकिन सिस्टम में अगर प्रेशर ज़्यादा है तो होगा क्या, ये प्रेशर को सेंस करेगा प्रेशर रिलीफ वाल्व और अपने थ्रू लिक्विड को जाने देगा। ठीक है, लिक्विड चला गया, फिल्टर हुआ और लिक्विड जो है ऑयल टैंक में वापस चला गया। देखा आपने। अब ये जो है, ये जो नॉर्मल जो कंडीशन में कैसे वर्क करेगा वो देखते हैं। अब नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे हम मीटर आउट सर्किट को स्टडी कर रहे हैं, जहाँ पे हमने जो है वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वाल्व विथ चेक वाल्व इधर लगाया है। कहाँ से, जो लिक्विड पोर्ट बी से बाहर आ रहा है वहाँ पे। ठीक है, अब हो क्या रहा है, ये जो पंप है वो लिक्विड को आगे लेके जा रहा है और लिक्विड जो है वो प्रेशर रिलीफ वाल्व की तरफ भी जा रहा है, लेकिन प्रेशर जो है सिस्टम में नहीं ज़्यादा होने की वजह से ये यहीं तक रुक जाता है लिक्विड। और ये जो लिक्विड पोर्ट ए से एंटर कर रहा है, होता क्या है, पोर्ट बी से जो लिक्विड बाहर आ रहा है वो चेक वाल्व से जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया चेक वाल्व में उसको एक ही साइड में जा सकता है, तो लिक्विड यहाँ पे तक आके रुक जाएगा। बट ये जो लिक्विड फ्लो कंट्रोल वाल्व के थ्रू जा रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो पे एक तरह से कंट्रोल है। देख रहे हैं आप, फ्लो पे कंट्रोल है, तो जिसके वजह से जो लिक्विड पोर्ट बी से बाहर आ रहा है उस पर क्या हो रहा है, एक तरह का कंट्रोल है। देख रहे हैं आप कंट्रोल। जो लिक्विड पोर्ट बी से बाहर आ रहा है, फ्लो कंट्रोल वाल्व के थ्रू गया, उसकी स्पीड पे कंट्रोल था, जिसके वजह से होगा क्या, जो फॉरवर्ड स्ट्रोक है पिस्टन का, उसके स्पीड पे क्या है, कंट्रोल है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा कि स्पीड कंट्रोल है फॉरवर्ड स्ट्रोक के दौरान, क्योंकि जो लिक्विड जो बाहर आ रहा है पोर्ट बी से, वहाँ पे क्या है, वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वाल्व है, जिसके वजह से जो फ्लूइड का जो फ्लो है उस पर कंट्रोल है, जिसकी वजह से क्या हो गया, हमने स्पीड कंट्रोल अचीव किया। कब, फॉरवर्ड स्ट्रोक के टाइम पे। अब देखते हैं इसमें बैकवर्ड स्ट्रोक में क्या होता है। बैकवर्ड स्ट्रोक में, ठीक है, या रिटर्न स्ट्रोक में जो लिक्विड है, ठीक है, वो जा रहा है। अब ये पोजीशन जो है उसने चेंज कर लिया है। यहाँ पे क्या है, सोलोनॉइड जो ऑपरेटेड 4/2 डीसी वाल्व था, पहले जो फर्स्ट में हमने देखा वो ये पोजीशन में था, अब दूसरे पोजीशन में है। अब लिक्विड जो है वो पोर्ट बी के तरफ जा रहा है और जो लिक्विड बाहर आ रहा है पोर्ट ए से वो डायरेक्टली टैंक में जाएगा। देखते हैं। हो क्या रहा है, लिक्विड जो है वो पंप से आगे की तरफ गया। अब जैसे कि हमने बात की थी कि लिक्विड जब आता है आगे, यहाँ पे प्रेशर रिलीफ वाल्व है, इसलिए वो आगे नहीं जाता, यहीं तक आके रुक जाता है। और जो लिक्विड है, ये देखिए वो आगे जा रहा है, वो आगे जा रहा है। वो पोर्ट बी में जाने के लिए उसको दो रास्ते हैं, एक फ्लो कंट्रोल वाल्व है, ठीक है, और साथ ही साथ ये जो चेक वाल्व है उसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि लिक्विड जो है वो चेक वाल्व की तरफ जा रहा है। और अब क्या हो रहा है, वो चेक वाल्व को उठा देता है, जिसकी वजह से लिक्विड को वो पास होने देता है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब देख रहे हैं कि लिक्विड अब दो जगह से जा रहा है। कहाँ से, एक फ्लो कंट्रोल वाल्व से भी जा रहा है और साथ ही साथ वो जो चेक वाल्व है उसके थ्रू भी जा रहा है। और लिक्विड जो पोर्ट ए से बाहर आ रहा है वहाँ पे किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, ओके। और ये देखिए जो लिक्विड है वो टैंक में जा रहा है। अब हुआ क्या, क्योंकि लिक्विड जो पोर्ट ए से बाहर आ रहा है उसके ऊपर कोई भी तरह का कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पिस्टन बैकवर्ड आएगा या रिटर्न स्ट्रोक आएगा उसके स्पीड पे किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं होगा। देखिए कैसा फट से पीछे आ गया। ठीक है, तो ये हमने देखा कि फॉरवर्ड स्ट्रोक के वक्त हुआ क्या, यहाँ पे फ्लो कंट्रोल वाल्व था, जिसके वजह से जो फॉरवर्ड स्ट्रोक था पिस्टन का उसकी स्पीड पे कंट्रोल था। लेकिन जब लिक्विड उसकी पोजीशन को चेंज किया, ये जो सोलेनॉइड ऑपरेटेड डीसी वाल्व है उसके पोजीशन को चेंज किया और जो टैंक से ऑयल पंप के थ्रू आ रहा था उसको यहाँ से डाइवर्ट किया, तो फ्लो कंट्रोल वाल्व के थ्रू तो जा रहा है और साथ ही साथ वो चेक वाल्व के थ्रू भी आ रहा है, तो लिक्विड एंटर हो रहा है सिलेंडर के अंदर और पोर्ट ए से लिक्विड बाहर आ रहा है, जहाँ पे किसी भी तरह का फ्लो पे कंट्रोल नहीं है। इसके वजह से क्या हो रहा है, जो पिस्टन जब पीछे आ रहा है उसकी स्पीड पे किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं है। तो ये था मीटर आउट सर्किट। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए गुड बाय।